हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन सी आईएफआरएस की बुक्स जो है प्रेफर करता हूं या अपने रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ में लेता हूं। बुक्स थोड़ी सी डिटेल्ड है, लेकिन आप लोगों ने पूछा तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। सबसे अच्छी जो मेरे को बुक लगती है आईएफआरएस का अच्छा कंटेंट जिसमें अवेलेबल है, ठीक है, वो है डॉल्फी डी डिसूज़ा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, डॉल्फी डी डिसूज़ा। ये बेसिकली 3 वॉल्यूम में आती है, और ये जो मैंने पकड़ा है इसका एक वॉल्यूम है। काफ़ी डिटेल्ड बुक है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बुक है। डायरेक्टली आईएफआरएस और आपको पता है इंड एस जो है, लिंक है, पूरे के पूरे सेम ही हैं, कुछ कार्व इन कार्व आउट्स को छोड़ के। बट ये जो है इंड एस के ऊपर बुक है, और आईएफआरएस का कंटेंट मैं सबसे ज़्यादा इसमें से ही प्रेफर करता हूँ। इसमें एग्जाम्पल्स वगैरह अच्छे दे रखे हैं। सेकंड नंबर पे जो मेरे को बुक जो प्रेफर करता हूँ मैं रिसर्च पर्पस के हिसाब से, वो ये है। अगेन ये भी 3 वॉल्यूम्स में है। टैक्समैन पब्लिकेशन की बुक है। ये मैंने 2016 में परचेज़ करी थी। ठीक है, काफ़ी बल्कि बुक है, बट जो है बुक रियल में काफ़ी अच्छी है। इसमें जो डिस्कशंस हुए थे जब आईएफआरएस जो बन रहे थे, तो उसके जो डिस्कशंस थे, अलग अलग मेंबर्स जो है अपनी अपनी क्या राय दे रहे थे किसी पॉइंट पे, कि किसी का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, किसका क्या ट्रीटमेंट क्यों नहीं होना चाहिए, वो सब इसमें अवेलेबल है। तो जब मैं बेसिकली लॉजिक्स पे जाता हूँ किसी चीज़ के ऊपर, कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों नहीं हुआ है, तो मुझे ज़्यादातर इस बुक से हेल्प मिलती है उस लॉजिक पे जाने के लिए। और डॉल्फी डी डिसूज़ा जो है एग्जाम्पल पर्पस के लिए मेरे को अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे दे रखे हैं प्रैक्टिकल रिलेटेड। तो ये जो टैक्समैन पब्लिकेशन है, इसके 3 वॉल्यूम्स है। ठीक है ना, थोड़ी सी बल्कि बुक्स हैं ये। फिर एक मैंने काफ़ी टाइम पहले ली थी, एक वाइले की बुक है। ठीक है, और इसमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है। वैसे तो ये बुक जो है ग्रीन कलर में थी, बट ग्रीन क्रोमा होता है पीछे, तो हम जब उसका बैकग्राउंड एडिट करते हैं तो ये कलर चेंज हो जाता है, तो इसलिए शायद आपको ब्लैक नज़र आ रहा होगा, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मोहन आर जो है लवी जी ने लिखी है, और वाइले पब्लिकेशन की बुक है। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें इंडस्ट्री रिलेटेड बातें बता रखी है। फिर उसके अलावा अगर मैं स्टूडेंट पर्पस के लिए बात करूं, कि जब हम स्टूडेंट थे तो हम स्टार्टिंग से कौन सी बुक प्रेफर करते थे, तो सीए फाइनल की जो डीएस रावत की बुक आती थी, उससे हम जो स्टैंडर्ड्स है उसको पढ़ना पसंद करते थे। वो इंडेस के ऊपर अभी आती है। ठीक है, डायरेक्टली आईएफआरएस में नहीं है, जैसे मैंने बताया इंडेस और आईएफआरएस एक ही लिंक है। एक चटर्जी साहब की बुक आती है, ठीक है, गाइड टू आईएफआरएस। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें टू द पॉइंट बातें लिखी है, कंसाइज मैनर में लिखी है, तो जब मेरे को बिल्कुल कंसाइज पढ़ना होता है तो ये भी बुक मेरे को ठीक लगती है, इसमें अच्छा मैटर है। एक अगेन स्नो वाइट पब्लिकेशन की बुक है, सैनी जी की बुक है। ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसको भी मैं प्रेफर करता हूँ। तो इसमें डिटेल रिसर्च के रिलेटेड कुछ बातें दे रखी है। तो सब बुकों में देखो कुछ ना कुछ अच्छा होता है, तो जब हम पढ़ते हैं एक एक करके, तो उसमें से नोट्स बनाते जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी बुक है। और अपार्ट इसके अलावा जैसे हम बीपीपी और कापलान जो होता है वो तो यूज़ करते ही हैं, और बाकी सीपीए की बुक्स के अंदर भी मटेरियल मिल जाता है। थोड़ा सा आईएफआरएस और यूएस गैप दोनों से रिलेटेड होता है वो, लेकिन बट उसमें जो डिफरेंसेस होते हैं, कुछ एग्जांपल्स होते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, क्वालिटी के होते हैं। तो बैकर्स जो है सीपीए का मटेरियल वो ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको कभी भी नहीं बोलूँगा कि आप ये डायरेक्टली बुक परचेज़ करिए, क्योंकि बहुत कॉस्टली बुक है ना। मेन तो ये है, कुछ बुक्स तो 5-5, 6-6 हज़ार की भी है, बट आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया। रिसर्च पर्पस के लिए काम में आती है हमारी बुक। जब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, किसी चीज़ के लॉजिक्स बताता हूँ, रीजनिंग बताता हूँ उसके पीछे, तो वो यहाँ से देखने को मैं निकालता हूँ। कंटेंट ज़्यादातर जो मिलता है गूगल पे आपको पता है सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, और जो अवेलेबल है ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बिल्कुल सच है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो बुक्स पे मैं ज़्यादा रिलाई करता हूँ इन कंपैरिजन टू। और गूगल पे टाइम भी ज़्यादा ख़राब होता है, तो शुरुआत से बुक्स पढ़ने का मेरे को शौक भी है। तो मैं बुक्स में से इन जनरली बुक्स, और सबसे ज़्यादा अगर मेरे को पूछो आप कि सर कौन सी अच्छी लगती है, तो डॉल्फी डी डिसूज़ा जो है वो मेरे को इंडेस के ऊपर बुक है। बट जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल्स उसमें मेरे को काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल मिल जाते हैं, और काफ़ी डिटेल में है बुक, बहुत ज़्यादा डिटेल में है। 3 मोटे मोटे वॉल्यूम्स हैं बुक के।
लेकिन उसमें कंटेंट अच्छा मिल जाता है। बाकी अपन जो जैसे ACCA या फिर किसी और के लिए पढ़ाते हैं तो BPP कापलान तो एक स्टैंडर्ड बुक्स होती है जो स्टूडेंट के लिए डायरेक्टली काम में आती है। अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो तब आप डॉल्फी डी डिसूजा वगैरह प्रेफर करिए, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में मैं डायरेक्टली आपको बाय करने के लिए कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में है, आपका टाइम ख़राब हो जाएगा, आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा चीज़ों के अंदर, पढ़ने के अंदर। इससे बढ़िया तो आप हमारी क्लासेस सुन लीजिए, यूट्यूब पे काफ़ी सारा कंटेंट मैंने डाल रखा है। अगर आप कहीं बाय भी नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वो कंटेंट सुन लेंगे तो आपको उधर से इन बुक्स का सार ही है वो सारा का सारा। जब भी मैं कोई भी क्लास बनाता हूँ तो इन्हीं बुक्स में से ही निकाल के बनाते हैं, तो वो बेसिकली आपको एक तरीके से सारा आपको समरी जेस्ट वगैरह सब इधर से ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।